नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुल्लाह जकरो और आप देख रहे हैं खलीलुल्लाह जकरो चैनल। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरा टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लाकानूनीयत चल रही है, किस तरह से स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है वो चाहे अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है, किस तरह से गरीब के लिए कानून जो है वो दूसरा है, किस तरह अमीर के लिए कानून दूसरा है। आप देखें इस दफ़ा जो है आपको कानून की खिलाफ वर्जी की एक बदतरीन मिसाल नज़र आएगी। वो इस तरह से कि इस टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और उनका बेटा जो है हमज़ा शहबाज, वो पंजाब का वज़ीर आला है। पंजाब जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट जो है सूबा है पाकिस्तान का, और इसी तरह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये भी एक बहुत ही अहम ओहदा है पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है वो यही है, और यहाँ पर जो होता है उसकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक स्टेट फंक्शन करती है। तो देखें, ये दोनों मुल्ज़मान, ये दोनों बाप और बेटा, ये दोनों पाकिस्तान के जो है अहम ओहदों पर फायज हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी, बहुत ही आपको जानकर जो है तकलीफ भी होगी कि इन दोनों के ऊपर करप्शन के बहुत ही संजीदा इनके ऊपर जो है इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके ऊपर जो एफआईए ने केसेस बनाए, उसके बाद नेब नेब के अंदर भी इनके जो है करप्शन के केसेस हैं। दोनों इदारों में इनके बहुत ही बड़े करप्शन के केसेस हैं। सिर्फ इनके इनके ऊपर ही नहीं, इनके साथ जो इनके एलाइज हैं डिफरेंट पार्टीज के ओहदेदारान और वो सारे लोग, उन सब के ऊपर भी डिफरेंट केसेस हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब उनको हुकूमत दे दी गई है, उनको हुकूमत दे दी है जिनके ऊपर केसेस हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो जिन लोगों के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो किस तरह से जो है हुकूमत के अंदर रहकर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, वो किस तरह से उन एजेंसीज को इस तरह से आज़ाद तौर पर काम करने देंगे, एफआईए को किस तरह आज़ादाना काम करने देंगे, नेब को किस तरह से आज़ादी से काम करने देंगे, प्रोसिक्यूटर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को किस तरह से आज़ादी से काम करने देंगे। चूंकि ये सारे इदारों के जो चीफ हैं, जो इन इदारों के बड़े ऑफिसर्स हैं, जो इनके इदारों के हेड्स हैं, उन सब की जो है वो उनको हटाने का अख्तियार और उनको लगाने का अख्तियार जो है वो इन हुक्मरानों के पास है। तो मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में वो इन जो है मुल्ज़मान की मुबैना मुल्ज़मान की जो है वो किस तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस मरतबा इस पाकिस्तान के अंदर जो है इससे ज़्यादा कोई लाकानूनियत की जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाया गया है जो अपने करप्शन के जी नाजरीन, ऐसे लोगों को हमारा हुक्मरान बना दिया गया है जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर जो है नेब इंक्वायरीज कर रही है, जिनके ऊपर एफआईए जो है वो केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा जिसके ऊपर केस हो और उस बंदे को अगर जो है उसी डिपार्टमेंट का या उसी इदारे का जो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उसका हेड बना दिया जाए और उस तरह के कई इदारे उनके अंडर में दे दिए जाएं, तो क्या वो इदारे आज़ाद होकर उसके खिलाफ जो है कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? तो इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, ये और कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। इस मुल्क के अंदर कानून गरीब के लिए है, कानून अमीर के लिए नहीं है। इस मुल्क के अंदर दो सिस्टम है। अमीर जो है वो कानूनी गिरफ्त से इस तरह निकल जाता है जिस तरह मकड़ी जो है वो अपने जाल से निकल जाती है, लेकिन अमीर और गरीब उसकी जगह पर इस तरह है जिस तरह एक मकड़ी के जाल के अंदर जो है कोई कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे, या जो है वहाँ पर मक्खियाँ देखी होंगी, वो फंस जाती हैं उस मकड़ी के जाल के अंदर। इसी तरह से गरीब जो है इस कानून की गिरफ्त में इसी तरह इस मुल्क के अंदर फंस जाता है, उसका कोई भी वाली और वारिस नहीं होता। तो इस मुल्क के अंदर जो है स्टेटस को की जो पॉलिसी है, स्टेटस को जो है जिस तरह से जो अमीर है उसको अमीर ही रहने दो, जो 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 ताकतवर है उसको ताकतवर रहने दो, उसके लिए जो है वैसा माहौल पैदा करो कि उसको जो है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह से मिल जाए। ये इस मुल्क की जो है बदकिस्मती है, इस मुल्क के अवाम की बदकिस्मती कह लें। इसको सिस्टम को चेंज करने के लिए जो जो सियासतदान इस मुल्क के अंदर जिदोजहद करता है उसको हटा दिया जाता है, उसको उसको जो है सिस्टम से साइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो इस सिस्टम से फ़ायदा ले रहे हैं, वो नहीं चाहते
कि उनके जो उनकी जो अय्याशियाँ हैं, उनके जो मज़े हैं वो ख़त्म हो जाएँ और वो जो है उसी लाइन में खड़े हो जाएँ जिस लाइन में गरीब खड़ा होकर अपने लिए इमदाद ले रहा होता है या अपने लिए टिकट बुक करवा रहा होता है या किसी और जगह पर सरकारी इदारे में अपना काम करवा रहा होता है। तो इसी सिस्टम को ख़त्म करना है पाकिस्तान में। ये सिस्टम जो है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एक जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज भी लग जाए, कोई एलिगेशन भी लग जाए, तो वो जो है मोरली उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं, उस पोजीशन से साइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैं इस पोजीशन पे रहा तो हो सकता है अवाम ये समझे कि मैं इस पोजीशन के पावर्स को गलत इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करूँगा और जो है इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है मैं असरअंदाज हो जाऊँगा। तो ये सारी सूरत हाल है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं और इस तरह की चीज़ों को जो है पाकिस्तान के अंदर वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। हुक्मरां तबका जो है उसके ऊपर जो है इतने केसेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और इस तरह के सारे मामलात हैं। अवाम के अंदर जो है उनकी इतनी ज़्यादा जो है कोई तारीफ़ नहीं चल रही और अवाम जो है वो इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ हैं और अवामी हलकों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा डिबेट चल रही है कि क्यों इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को हुक्मरान बना दिया जाता है। उन लोगों को जो है ऊपर लाया जाता है जिनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस तरह के कानून पास करने चाहिए असेंबली से, जो इस चीज़ को जो है डिप्रिशिएट कर रहे हैं, इस चीज़ की जो है इजाज़त ना दें। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी कटी हुई हो, किसी के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हो किसी मामले में, तो पाकिस्तान का कानून जो है उस बंदे को या बंदी को अख्तियार ना दे, उस इंडिविजुअल को अख्तियार ना दे कि वो जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके और जो है पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सके, जब तक वो जो है उस इन्वेस्टिगेशन से और उस मतलूबा केस से और एलिगेशन से जो है बिल्कुल बरी और ज़िम्मा ना हो जाए। ये नहीं कि किसी के ऊपर केसेस हों, उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हों और उनको जो है फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने दिया जाए। फिर उसके बाद जो है अगर वो ट्रायल भी चल रहा हो साथ-साथ और उसके बाद अगर वो किसी पब्लिक ऑफ़िस में जाकर पहुँचता है, ख़ास महकमे में अगर वो जाके पहुँच जाता है और उस महकमे में जाकर अगर उसके जाने से जो है उसका केस जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, उसके इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ता है, तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है क्योंकि इस तरह से फिर वो जो है इस तरह के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर इस तरह से इलेक्ट होकर जाएंगे तो वो जो है फिर अपने अपने आप को बचाने के लिए वो कानून साजी करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए अपने ऑफिस का पावर इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर किसी के ऊपर इस तरह का कानून हो, पाकिस्तान के अंदर कानून बनाया जाए कि किसी के ऊपर अगर एफआईआर है, इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी है, आम आदमी है और चाहे वो कोई हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखता है या कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उसके जो है उसको जब तक जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर ना बनने दिया जाए, जब तक उसके ऊपर जो है उस तरह के कोई इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, इंक्वायरीज कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर कोई केस है तो उससे बरी नहीं हो जाता, जब तक उसको जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर, बल्कि उसको तो इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ को वेलकम करती है और इस तरह का कानून बनाती है तो इससे जो है इस मौजूदा गवर्नमेंट की तारीफ़ ही होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा